अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कुक इट विद फन में आपका वेलकम है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसमें आपको एक नहीं बल्कि कई सारे जायके मिलेंगे। समोसे का जायका, चाट का जायका, आलू चाट का जायका, चना चाट का जायका, पापड़ी का जायका और भी बहुत सारे फ्लेवर आपको इस एक ही रेसिपी में मिल सकते हैं। तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले मैदा ले लेना है। 1.5 कप मैदे के लिए हमने कोई भी कटोरी, कोई कप, कुछ भी सेट कर लेना है जो कि आपको ईजी लगे। साथ हमने ले लेनी है सूजी। सूजी अगर आपके पास बारीक है तो गुड, अगर बारीक नहीं है, मोटी सूजी है, तो आप उसको मिक्सी में पीसकर बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना ले। सूजी हमने ली है 1/2 कप। नमक हमने ले लेना है 1 टीस्पून। ऑयल हमने ले लेना है 4 टेबल स्पून भरकर। अगर आप घी का इस्तेमाल करना चाहें तो घी भी शामिल कर सकते हैं। ऑयल या घी दोनों में से जो चीज़ आपको सूट करे आप वही शामिल करें। अगर अजवाइन का जायका आपको पसंद है तो अजवाइन भी ऐड करें, तकरीबन 1/2 टीस्पून। अगर अजवाइन का जायका आपको नहीं पसंद तो फिर आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। घी को, मैदे, सूजी, आटा, नमक, तमाम चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और इस तरह से हाथ में मिलाकर देख लेना है। अगर आपके पास भी इस तरह से मैदा जुड़ रहा है तो ओके है, अगर नहीं जुड़ रहा तो फिर आप उसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करें। अब हमने मैदे को गूंद लेना है, नॉर्मल जैसे हम घर का आटा गूंदते हैं सेम उसी तरह से ही हमने गूंद लेना है। अब हमने इसे रेस्ट दे देना है तकरीबन 10 मिनट तक, जब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं जो कि है इमली की खट्टी मीठी चटनी। तो यहाँ पर मेरे पास इमली का पल्प है तकरीबन 1 प्याली। सबसे पहले तो हमने पैन को थोड़ा सा प्रीहीट कर लेना है और हल्की आंच पर ही हमने ये चटनी रेडी करनी है। तो ये गूदा हमारा पैन में जा चुका है। अब हमने कुछ स्पाइसेस, नमक, चीनी वगैरह शामिल कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने चीनी शामिल करनी है तकरीबन 3 टेबल स्पून। अब हमने शामिल कर लेना है भुना हुआ, कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा जो कि हमने लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून। नमक हमने ले लेना है 1/2 टीस्पून। लाल मिर्च पाउडर हमने ले लेनी है 1/2 टीस्पून और खुश्क धनिया हमने ले लेना है 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और हल्की आंच पर ही इन्हें गाढ़ा होने तक हमने पका लेना है। चम्मच को हमने चलाते रहना है ताकि जो चटनी है वो नीचे से लगे नहीं। किसी भी चीज़ का अगर तला लग जाए तो उसका मज़ा ख़राब हो जाता है। तो इसे हमने चम्मच चलाते रहना है। और यहाँ पर हमारे पास इमली का जो गूदा है वो तकरीबन गाढ़ा हो चुका है। चटनी हमारे पास तैयार हो चुकी है। नमक और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आटे को भी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से सॉफ्ट सा रेडी हो चुका है। तो बस अब हमने इसका थोड़ा सा आटा ले लेना है और इस तरह से एक बॉल रेडी कर लेना है और अपने काउंटर टॉप पर थोड़ा सा मैदा छिड़क लेना है और एक पूरी बेल लेनी है। पूरी हमने ना ज़्यादा बड़ी बनानी है और ना ही ज़्यादा छोटी बनानी है, बल्कि इतनी बनानी है कि हमारी कटोरी पर आ जाए। और मैदा भी हमने ज़्यादा डस्ट नहीं करना। साथ ही साथ हमने ऑयल को भी प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। तो बस इसी तरह से हमने एक पूरी रेडी कर लेनी है और एक फोक या कांटे की मदद से इसमें थोड़ा सा हमने डिज़ाइन बना लेना है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक पूरी हमने रेडी की है और ना ज़्यादा छोटी है ना ज़्यादा बड़ी है, बल्कि दरमियानी साइज़ की है। अब हमने इसमें निशानात लगा लेने हैं ताकि पूरी की तरह इसमें हवा ना बने और कटोरी अच्छे से रेडी हो सके। साथ हमने कटोरी को थोड़ा सा ऑयल लगा कर रखा हुआ है, ग्रीसी करके रखा हुआ है ताकि इस पे आटा चिपके नहीं और हमारी कटोरी अच्छे से बन सके। तो बस इसी तरह से हमने इस पर आटे को लपेट लेना है, मैदे को, आटे को, पूरी को, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। तो
अच्छे से हमने इस तरह से लपेट लिया। तो देखा आपने कितना इजी है और ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो इस तरह से लपेट लेने के बाद दोबारा से हमने कांटा ले लेना है, फोक ले लेना है और दोबारा से हमने निशानात कर लेने हैं ताकि ये पूरी की तरह फूल ना जाए और अच्छे से कटोरी बन पाए। ऑयल हमारे पास बिल्कुल रेडी है फ्राई होने के लिए। तो यहाँ पर जो थोड़ा थोड़ा ऊपर मैदा नज़र आ रहा है उसको भी हमने हाथों से या फिर छुरी से कटिंग कर लेना है। इस रेसिपी को आप कमर्शियल लेवल पर भी ला सकते हैं। हमारे पाकिस्तान में मैंने तो ये कभी भी नहीं खाई। अगर कहीं मिलती भी होगी तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर मिले मार्केट में तो बहुत ही अच्छा होगा, लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत ही मज़े की बनती है। इसके रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑयल रेडी है फ्राई करने के लिए। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर लगाते रहना है ताकि कटोरी जो है हमारी इजीली निकल आए। तो देखा आपने कितने आराम से हमारे पास कटोरी निकल आई है और कटोरी हमारे पास फ्राई हो रही है। तो अब हम यहाँ पर दूसरी कटोरी भी फ्राई कर लेते हैं। तो इसे भी हमने इसी तरह से बेल कर रखा हुआ है। अब हमने दोबारा से कटोरी पर इस तरह से लपेट लेना है। ये आप देख सकते हैं, ये तरीका भी बहुत ही इजी है। आप एक पूरी बेल लें और उसे इस तरह से कटोरी पर रखकर और हाथों पे इस तरह से प्रेस कर लें हाथों की मदद से। तो ये तरीका ज़्यादा मुझे इजी लगा पहले वाले तरीके से। तो आपको जो तरीका इजी लगे आप उस हिसाब से बना सकते हैं। दोबारा से हमने इसी तरह से ही कांटे से निशानात लगा लेने हैं और फिर हमने इसे फ्राई करना है। तो तमाम पूरियां हमने इसी तरह से ही फ्राई कर लेनी है। पहले हमने तमाम कटोरियों को रेडी करके रख लेना है। ये कटोरियाँ आप फ्राई करके 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं किसी एयरटाइट बाउल में रखकर। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमने चाट रेडी कर लेनी है। चने हमने ले लिए हैं, तकरीबन 1 पाव चने हमारे पास बॉयल किए हुए। आप जितनी टोकरियाँ बनाना चाहें उस हिसाब से ही चाट रेडी करें। यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हुए हैं, छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग किए हुए, और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च ले ली है कटिंग की हुई। साथ ही हमने हरा धनिया ले लिया है रफली चॉप किया हुआ, और आलू ले लिए हैं बॉयल किए हुए। आलूओं को भी हमने बॉयल करते वक्त थोड़ा सा नमक शामिल किया था। तो बस अब हमने बहुत ही इजी सी, बहुत ही मज़ेदार सी चाट रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर लिया तकरीबन 1 टेबल स्पून, क्योंकि हमारे पास चाट ज़्यादा है। ज़ीरा हमने भुना हुआ कुटा हुआ ही शामिल किया है। नमक हमने ले लिया तकरीबन ½ टीस्पून, क्योंकि चनों को बॉयल करते वक्त भी हमने नमक शामिल किया था। यहाँ पर हमने चाट मसाला ले लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। तो बस अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चाट रेडी करने का फ़ायदा ये है कि हम जब भी कटोरी बनाएंगे तो हमारे पास चाट रेडी होगी, तो इजीली हम कटोरी में सिर्फ डालते जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास चटनी है जो कि हमने आपके सामने ही बनाई थी, खट्टी मीठी चटनी इमली की। साथ हमारे पास बारीक सेव है और हमारे पास है दही फेंटा हुआ। दही में हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना, दही हमने गाढ़ा ही रखना है। दही में हमने थोड़ा सा नमक शामिल कर लेना है, तकरीबन ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम ही हमने डाला है, और हमने 1 टेबल स्पून इसमें चीनी शामिल कर लेनी है, और नमक और चीनी को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो व्यूअर्स, आपने देखा कितनी मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो यहाँ पर हमारे पास तमाम कटोरियाँ अच्छे से रेडी हो चुकी थी, तो हमने इन्हें थोड़ी देर के लिए रख लिया था। थोड़ी देर रखने के बाद ये और भी करारी कुरकुरी हो चुकी हैं। तो ये हमने एक डिफरेंट शेप की कटोरी रेडी की थी, सोचा कि मैं आपके साथ ये भी शेयर कर दूँ। बस अब हमने सारी जो चाट है वो थोड़ी थोड़ी करके तमाम कटोरियों में फिल कर लेनी है। अब हमने थोड़ा थोड़ा सा दही डालते जाना है। दही हमारे पास गाढ़ा है, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। तमाम कटोरियों में दही शामिल करने के बाद हमने
इमली की खट्टी मीठी चटनी शामिल कर लेनी है, थोड़ी थोड़ी सी। तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब हमने चटनी ली है। अब हमने दोबारा से थोड़ी सी चाट शामिल कर लेनी है। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इतनी मज़े की है कि आपको इसमें से समोसे का फ्लेवर भी आएगा, चाट का फ्लेवर भी आएगा और एक बहुत ही मज़ेदार सा, जिस तरह से हम रमज़ान में खट्टे मीठे दही बल्ले बनाते हैं उस तरह से भी एक फ्लेवर आता है, बल्कि बहुत ही मज़े की है और काफ़ी फ्लेवर आते हैं इसमें से, तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और कोई कमर्शियल लेवल पर लाना चाहे तो ला भी सकते हैं, बहुत ही अच्छी आपकी सेल भी हो सकती है। तो बस अब हमने दही शामिल कर लेना है दोबारा से। अब हमने शामिल कर लेनी है थोड़ी थोड़ी सी बारीक सेव। तो तमाम कटोरियाँ हमने इसी तरह से ही रेडी कर लेनी है। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त सी ये हमारी कटोरी चाट, बास्केट चाट, जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। ये बेसिकली एक इंडिया की रेसिपी है, इंडियन रेसिपी है, तो लेकिन मैंने सोचा इसे हम पाकिस्तान में भी तो ट्राई कर सकते हैं, तो ज़रूर आपने भी ट्राई करनी है। तो ये देख सकते हैं आप, हमारे पास बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी टेस्टी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इसकी तारीफ़ के लिए, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी ये चाट रेडी हो चुकी है। तो काइंडली अगर आपको भी ये चाट अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।